आइए जानते हैं 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर ईरान से है, जहां ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और नतीजा ये हुआ कि अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ईरान में आर्थिक संकट से शुरू हुई सरकारी विरोधी प्रदर्शन अब 13वें दिन भी जारी है और पूरे देश में फैल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं और कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट लगा रखा है, लेकिन कुछ लोग स्टारलिंक से जुड़कर जानकारी भेज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा रोकने की चेतावनी दी है और सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे दी है। वहीं तेहरान ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर ट्रंप और टैरिफ से जुड़ी है, जहां ट्रंप ने ईरान पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा, अमेरिका उसके साथ व्यापार पर 25% टैरिफ लगा देगा। ये कदम ईरान के प्रदर्शनों और वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए है। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, खासकर चीन, भारत और यूएई जैसे देशों पर जो ईरान से तेल आयात करते हैं। तेल की कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं। कई देशों ने इसकी आलोचना की है और माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ईरान की सरकार को कमजोर करने और प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए बेहद जरूरी है। तो तीसरी खबर वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद स्थिति के बारे में है, जहां वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी और अन्य आरोप हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को सुरक्षित ट्रांजिशन तक ले जाएगा और अमेरिकी कंपनियां तेल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगी। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वेनेजुएला में अंतरिम सरकार है, लेकिन स्थिति अस्थिर है। इसके तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला बड़ा तेल उत्पादक है। चौथी खबर ट्रंप की, जहां ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डेनमार्क नहीं देगा तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं, क्योंकि रूस या चीन इसे ले लेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने कड़ी आपत्ति जताई है और ट्रंप का तर्क है कि नेशनल सिक्योरिटी और आर्कटिक रिसोर्सेज के लिए बेहद जरूरी है। इससे नाटो में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है। यूरोपीय देश बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पांचवी खबर ग्रोक से जुड़ी है। मलेशिया इंडोनेशिया ने ग्रोक को बैन कर दिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया ने एलन मस्क के ग्रोक एआई को बैन कर दिया है और इसकी वजह है इसका दुरुपयोग महिलाओं और बच्चों की नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इमेज बनाने में हो रहा था। ये पहले देश है जो ग्रोक को ब्लॉक कर रहे हैं। एआई रेगुलेशन पर वैश्विक बहस तेज हो गई है, क्योंकि ग्रोक की इमेज जनरेशन फीचरों से हजारों फेक इमेज बनी है। उसके बाद देखेंगे कैसे तेल की कीमतें 7 हफ्ते के हाई पर पहुंच चुकी है। ईरान के प्रदर्शनों, निर्यात कमी और ट्रंप की पॉलिसी से तेल की कीमतें 7 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड $70 के करीब है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन सप्लाई ज्यादा है। भारत जैसे आयातक देशों पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। वेनेजुएला की स्थिति से भी असर पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय से कीमतें कम रहने की उम्मीद है। सातवीं खबर है न्यूयॉर्क में नर्सों की हड़ताल के बारे में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 नर्सें बड़े अस्पतालों में हड़ताल पर हैं और वजह है बेहतर सैलरी, स्टाफिंग और सुरक्षा की मांग। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। कुछ ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं और यूनियन कहती है कि अमीर अस्पताल नर्सों के हेल्थ बेनिफिट्स काटना चाहते हैं। आठवीं बड़ी खबर जर्मनी के चांसलर मर्ज के भारत दौरा के बारे में। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर हैं। मोदी के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम गए और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। बातचीत में EU इंडिया फ्री ट्रेड डील जनवरी अंत तक संभव बताई गई है। डिफेंस को प्रोडक्शन, AI और मिनरल्स पर समझौते हुए दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद 9वीं खबर है यूएन की 2026 ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट की जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 की विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी कर दी है। ग्लोबल ग्रोथ 2.7% रहेगी, जो 2025 से कम और प्री पेंडेमिक से काफी कम है। ट्रेड टेंशन, फिस्कल प्रॉब्लम्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क मुख्य वजह हैं। सहयोग और पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत पर जोर दिया गया। विकासशील देशों के लिए चुनौतियां ज्यादा है। और आखिरी खबर सूडान से, जहां सूडान सरकार खार्तूम की वापसी हो गई है। सूडान में 2 साल से ज्यादा चले युद्ध के बाद सरकार राजधानी खार्तूम वापस लौट आई है। प्रधानमंत्री ने 2026 को पीस ईयर घोषित किया। लाखों विस्थापित लोग थे, अब स्थिरता और पुनर्निर्माण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लेकिन अब शांति प्रयास तेज होंगे।